मार्कंडेय ऋषि से जब पूछते हैं युधिष्ठिर कि भगवान, कार्तिकेय की मंगल कथा का हमने श्रवण किया आपसे, और आज इन सभी पेड़ों और वृक्षों और वनस्पतियों को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आदि देव शिव और आदि शक्ति शिवा ने ही तो अपने अंश के रूप में इनको प्रकट किया है, और इन्हीं से संपूर्ण ताड़नाओं का विनाश होता है। वे शिव के दूसरे पुत्र जो विनायक हैं, आप हमें उनकी कथा सुनाएं। तब मार्कंडेय ऋषि भगवान विनायक की कथा सुनाते हैं कि जब शिव के पुत्र कार्तिकेय देव सेना के सेनापति बने और उन्होंने ताड़कासुर को मारा, तो भी ताड़नाएं उसकी सारे भूमंडल पर छाई हुई थी। तो इन्हीं ताड़नाओं को शांत करने के लिए, मनुष्य मात्र को शिव का स्वरूप पढ़ाने के लिए कार्तिकेय ने शिवा को धारण किया, और सदा शिव की ध्वजा बनने के लिए वे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वे हर ओर सेवाओं में लग गए। एक सार्थक मानव जीवन को देने के लिए, पेड़ों और वनस्पतियों के प्रति सबको जगाने के लिए, धर्म का ज्ञान देने के लिए वे सेवाओं में चले गए। तो पार्वती जी अकेली पड़ गई, और उनके मन में आया कि एक बेटा ऐसा भी तो होना चाहिए जो कार्तिकेय का जो कमी है वो मुझसे वो पूरी करे, जो मेरे पास भी हो। क्योंकि कार्तिकेय तो चले गए हैं, एक तो यही सोचते सोचते वे नहाने से पहले उपटन लगाए हुए थे अपने तन में, और तन में लगे उपटन को जो उतारा उन्होंने, तो वो मैल युक्त उपटन जो उतरा, उपटन समझते हैं आप, काहे का बनता है ना, आटा है, घी है, तेल है, खाने की चीजें हैं, उसमें हल्दी है, और भी नाना जड़ियों के रसस मिलाए जाते थे उस युग में। जो आप भोजन में खाते थे वही उपटन में होता है, और उस उपटन से अपने तन को मांजती हैं आदि भवानी। और उपटन जो उतरा तो खेल खेल में उसको एक बालक का रूप दे दिया। तो शिवा के साथ जो उनकी सखियां हैं, सेवा में हैं, देवियां हैं, उन्होंने कहा कि जगत माता ये तो बहुत सुंदर है, क्यों ना इसे प्राण दे दिए जाए। तो शिव का ध्यान करके आदि शक्ति ने उसमें प्राणों का आवाहन कर दिया, और वो बालक, आटे का बच्चा, जीवित हो उठा। उसका नाम रखा विनायक। तो बालक ने से माता ने कहा कि देखो मैं नहा रही हूं, तुम बाहर जाकर पहरा दो। एक बात बताइए कि आदि शक्ति ने, भवानी ने बालक काहे का बनाया था, किसका बनाया था, और आप सब काहे के बने हो? बोलो बोलो बोलो, काहे के बने हो? काहे के बने हो? उपटन के, आटे के ही तो बने हो। क्योंकि जो खाया उसी को तो ब्रह्म ज्वाला ने, शिवा ने बालक का रूप दिया। वो अन्न ही तो बालक के रूप में आया। तो कार्तिकेय तो हुए ये पेड़ और वनस्पतियां, और आटे के उपटन से बने आप सब लोग विनायक हैं। आप ही शिव और शक्ति की दूसरी संतान है। आज हम जय गणेश तो कर लेते हैं, लेकिन ना अपने को पहचानते हैं, ना अपने धर्म को जानते हैं, झूठे दंभ और मिथ्याभिमान में जीते हैं। और लगता है कि हमने बड़ा सार्थक जीवन जिया है। जाना था भीतर, लेकिन इस दक्ष प्रजापति ने, इस दक्ष माने चतुर, इस मन ने अपनी ही बेटी को, जीव को, हम सबको ऐसा भरमाया कि हम चतुर मन की चतुराई बन गए और शिव की शिवा नहीं बन पाए। यही तो हमारी पीड़ा है, यही तो हमारा ज्ञान है, जिसके कारण असुरत्व हम में जीता है।
और ईश्वर को तो हम खाली भजन में गाते और मान लेते हैं कि हमने भक्ति कर ली है। कितनी विचित्र बात है। जब महाशिव पधारे तो बालक ने उनको भी रोका कि आपको भी नहीं जाने दूंगा, मेरी माता स्नान कर रही है। बोले अगर वो माता है तो मैं पिता हूं तुम्हारा, क्योंकि वो जो तुम्हारी माता है वो मेरी पत्नी है। कहा आप कोई भी हो मैं जाने नहीं दूंगा, माता का आदेश है। तो खैर क्षेपक कथाओं में तो बड़ी लीलाएं हैं, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इंद्र आए, उन्होंने वो नाटक जो होता है। लेकिन महाशिव ने सोचा, अंतर्यामी ने, कि शिवा ने दूसरा पुत्र तो बना दिया मेरा, चलो धड़ तक तो ठीक है, आटे का चल जाएगा, लेकिन सिर तो आटे का नहीं चलेगा, क्योंकि आटे का सिर तो ताड़कासुर का घर बनेगा। ये विषयांत जिंदगी दंभ लोभ मोह में ही जिएगा। अगर इसे शिव का पुत्र होना है, इस आटे के सर को भोलेनाथ कहते हैं उड़ाना ही पड़ेगा। मन ही मन सोचते हैं और लेकर त्रिशूल जो मारा तो आटे का सिर था, जल गया, पता ही नहीं चला क्या। अब तो भवानी दुखी हो गई, कही आपने क्या किया, ये तो आप ही का दूसरा पुत्र है कार्तिकेय के उपरांत, और आपने इसी का सर उड़ा दिया। तो कहा शिवा दुखी मत, मूल कथा में। हाँ, वो क्षेपकों में तो बहुत लंबे चौड़े नाटक होते हैं, भजन गाते हैं, आप लोग बड़ी मूड़ी हिलाते हैं, और आश्चर्य होता है कि 4 घंटे बाद ही फिर आप उसी लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में बसे होते हैं। तो बहुधा सोचता हूं कि क्या इन्होंने ही भजन गाए थे, क्या यही है जो अभी भक्ति कर रहे थे। और शायद आपकी अगली पीढ़ियां भी सोचती हैं कि हमारा पिता एक तरफ तो ये भजन गाता है और 4 घंटे तो बड़ा झूमता है, उसके बाद उसका रूप ही बदल जाता है। तो सोचता है अगर यही भक्ति है तो अपन अभक्त भले, वो सीधा डिस्को क्लब चला जाता है। आप ही तो भेजते हो उसे। यदि आप में ईमानदारी होती तो वो क्यों जाता। यदि आपने इस अमृत रस को पिया होता और पी के आप झूम के गाए होते, और ये झूमना फिर कभी समाप्त ना होता, ये तो रोम रोम में बसता, झूमते ही रहते। तो आपको देखने वाले भी इस प्यास को जगाते। ताम इंद्र सहसे पी, रे मन उसी को सुखपूर्वक पी, आत्मा का रस पी। कहां विषयों के रस में, दंभ के रस में भागता फिर रहा है ये आज की ऋचा में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारे गणों से कहा जाओ, और जो उत्तरायण सिर किए बैठा तप कर रहा है, समाधि में है, इस सर को ले आओ और इसको लगा दो। तो इंद्र के हाथी ऐरावत का बेटा, जो पूर्व में एक श्राप प्राप्त कर चुका था, 2 सर थे उसके, तो जब गण गए तो वही समाधि में बैठा हुआ था महाशिव की तपस्या में। तो वही सर ला करके उन्होंने आटे के सर के साथ लगा दिया। तो भगवान विनायक की मंगल मूर्ति प्रकट हो गई। आप सब विनायक हैं यदि आप अपने रूप को पाएं, और आप सभी ताड़कासुर हैं यदि आप शिव की ओर न जाएं। तो हर और कथा हमारी है, सारे सदग्रंथ, सारी लीला कथाएं हमको हमारा ही रूप पढ़ाती हैं। और बड़े भाग्यहीन है वो जो सुन के भी भूल जाते हैं, यूं कहूं कि सुन के नहीं सुन पाते, और जो सुन ही नहीं पाते हैं उनका तो मनुष्य योनि में आने का प्रयोजन ही नहीं है, और जो सुन करके जी पाते हैं उन्हीं का जीना सार्थक होता है। आटे का सर काट के हाथी का सर लगाया, क्यों कि हाथी की मस्ती नहीं जिसमें, जिसने साधना के परिपक्वता के स्तर नहीं पाए, जिसने जीवन के मर्म को गहराई से नहीं जाना, वो भक्ति क्या करेगा, भजन क्या करेगा, और उसकी कीर्तन का मतलब क्या होगा। आप आश्रम पधारे हैं, गाड़ी चला के आए हैं, जैसा वाहन था आपके पास। जब आप वाहन चलाना नहीं जानते थे, सीख रहे थे, इमेच्योर थे, अपरिपक्व थे, तब आपको तनाव था, टेंशन थे, भयभीत थे, कहीं गाड़ी लड़ तो नहीं जाएगी, और लड़ भी जाती थी।
लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी चलाने में परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, तो आप ड्राइविंग को एंजॉय करने लगे, उसका सुख उठाने लगे। तो अब गाड़ी कौन चला रही है? हाथी की मस्ती, सबकॉन्शियस लेवल दिमाग का। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो बगल में बैठा है आप उससे बात कर रहे हैं और गाड़ी भी चल रही है, देखो। और जिस विषय में बात कर रहे हैं वो भी फिल्म की तरह दिमाग में दौड़ रहा है आपके, वो विषय भी यथावत चल रहा है। गाड़ी भी चल रही है, जो बगल में बैठा है उसका भी, उसके साथ पूरी वार्ता कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और उस विषय को भी देख रहे हैं। और सड़क पर भी आपकी निगाहें हैं, और सड़क पर भी जो आपको चेहरा पहचाना मिल रहा है आप उसे भी याद कर रहे हैं कि फलाना फलाने के पास बैठा, वहां पान की दुकान पे पान ले रहा था, या फलाने के साथ खड़ा हुआ था। और अचानक लड़का आया तो आपने ब्रेक भी लगा लिया, लड़के को या गाय को निकल जाने दिया, फिर आपने गाड़ी को दोबारा एक्सेलरेट किया। तो उस वक्त जब आप इतने काम में लगे थे, गाड़ी कौन चला रहा था? मैच्योर लेवल, परिपक्वता के स्तर, और गाड़ी ऑटोमेशन में जा रही थी। तो कहा जब तक तू परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, तेरी जिंदगी की गाड़ी भी तो डगमगाया करती है, तू परेशान रहता है। आज हर बात में, हर नाते रिश्ते में आप परेशान हैं, संतप्त हैं, हर संबंध आपको कांटे से गड़ रहा है। क्यों? जिंदगी की गाड़ी चलाने की तमीज नहीं आई है, इसीलिए तो भयभीत होकर जी रहे हो तुम। पूछो अपने आप से। और इस गाड़ी को चलाना सीखना ही नहीं था हमें इसे एक गंतव्य की ओर ले जाना था। और जो परिपक्व नहीं होगा, जो आत्म सुखी नहीं होगा, वो दूसरों को सुख क्या देगा? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जेब में ढेर सारी किशमिश भरी है, हर जेब में। अब आपका मन करेगा लाओ बांटा जाए, तो आप क्या बांटोगे? और आपकी जेब में अगर कांटे ही कांटे भरे हों तो आप क्या बांटोगे? तो वो जो चिंता में जी रहा है, वो जो द्वेष में जी रहा है, वो जो लोभ में जी रहा है, वो जो संदेह में जी रहा है, वो भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास भक्ति का अमृत सुख है ही नहीं। वो दूसरों को क्या बांटेगा? अब नई नई फिल्में बनती हैं, हीरो हीरोइन उसमें आई लव यू गाते हैं, हाँ, एक दूसरे के लिए जीने मरने की कसमें खाते हैं, शादी कर लेते हैं अगली फिल्म में, अगली वो हीरोइन उसके हीरो के साथ। वही हाल आपका, वही हाल आपकी भक्ति का है। क्या ये सच नहीं है? पूछो अपने आप से कि ये झूठ कब तक अपने आप को जहर, ये झूठ के जहर पिलाते रहोगे? कब जागोगे? कब जियोगे? कि शिव की भक्ति का रूप भगवान मार्कंडे कह रहे हैं कि उनका स्वरूप ही, उनका लीलामय रूप है कि शिव नागों को लपेटे हुए हैं। भगवान के आभूषण क्या है? और उनका वाहन कौन है? बैल है। और उनकी जो आदि शक्ति, जो शिवा हैं, जो पार्वती हैं, मां गौरी हैं, उनका वाहन कौन है? शेर है। और उनके एक बेटे कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर है। और दूसरे का, गणपति का वाहन क्या है? चूहा है। तो भगवान ये लीला करके क्या दिखा रहे हैं? ये सब विसंगतियां हैं। वृषभ सिंह से डरता है, सिंह उसे मार देता है। सांप को मोर खा लेता है, चूहे को सांप खा जाता है। ये सब विसंगतियां हैं, जन्म जात एक दूसरे के बैरी हैं। जहां विसंगतियां भी सतसंगत पाएं, इकट्ठी बैठ जाएं, वही शिव का धाम है और वही शिव की कृपा है। और जहां घरों में सगे भी पशुओं से बदतर हिंसक जीवों की तरह एक दूसरे से ताड़कासुर बनकर लड़े,
वो शैतान का घर है, वहां कोई भक्ति नहीं है, वहां मूड़ी हिलाना गाना बजाना भी कोई मतलब नहीं रखेगा। कि फिल्मों में भी तो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोल लेते हैं, खूब झूम के नाच लेते हैं, पेड़ों के चक्कर काट लेते हैं। अगर तूने भी गर्दन नचा ली, भजन गा लिए, तो कौन से तीर मार लिए? भक्ति डूब के होती है, भक्ति बस के होती है, और ये वो रस है जिसको पीने के बाद कोई रस नहीं अच्छा लगता है। क्या बढ़िया बर्फी खाने के बाद कोई सड़ी मिठाई खाता है? खाएगा? उसका भी मजा जाता रहेगा। तो जिसने उसके रूप का रस पिया है वो कोई नशा पत्ती करेगा। इसलिए भूत भावन भगवान भोलेनाथ पर मार्कंडेय जी कहते हैं सारे विष चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि यहां भक्त त्यागने के लिए आते हैं कि हे भोले भंडारी, हे पतित पावन, तूने ही साहस किया था क्षीर सागर मंथन के समय, जब निकला था लबालब विष, तो विष्णु भी हट गए पीछे। इंद्र ने कहा कि मेरा तो सौंदर्य नष्ट हो जाएगा, मैं ना पी सकता ये जहर। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो बूढ़े हैं, अब इस विष को कौन पिए? अमृत को तो सब पीना चाहते हैं, आप लोग भी, लेकिन विष कौन पिएगा? कौन होगा सबल इतना जो कर जाए विष का पान और पचा जाए उसे? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हम विष पान करेंगे, हम पी जाएंगे विष सारा, जिससे आप सब निर्भय हो और सुखपूर्वक जिए। और भोले भंडारी उस हलाहल को पी गए। और तब मधुचंदा ऋषि ने भी पिछले सूक्त में गाया था कि हे महाशिव, तू ही अजर अमर अविनाशी है, तेरा ही रूप है। अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत, प्रति त्वाम उदासत अजोषा वृषभम पति। हे वृषभपति, हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले हे वृषभ केतु, अश्री नष्ट हो गया, उत्पत्ति से रहित हुआ, ग्रम वो विष ते गिरा जो तेरी जिह्वा पर आया, तूने पिया जिसे, प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में तुमने सबको मोद मंगल और आनंद दिया, निर्भय किया। अजोषा वृषभ, अजर अमर हुई कथा तुम्हारी हे भोलेनाथ। और वही तो सृष्टि की उत्पत्ति की धड़कन हो गई कि आज भी समाज के त्याज्य विषय को, सड़ांध को, दुर्गंध को प्रलय की अग्नियां पेड़ों के गर्भ में जब ग्रहण करती हैं, तो वो खाद, वो सड़ा हुआ पानी, वो सड़ी मट्टी, वो दुर्गंध ही तो है जो पावन फलों और फूलों में लौटती है। यदि विषपान न करती वो शिव की अग्नियां, वो प्रलय की ज्वालाएं, अरे तो तेरे घर में बालक कहां से होता, उसका पेट कैसे भरता? और भगवान भोलेनाथ की लीला कथा में मार्कंडेय ऋषि हमको स्वरूप दिखा रहे हैं कि विसंगतियां भी जहां बैठे इकट्ठी होकर, समझ लेना कि बस वही शिव धाम है। और जहां सगे भी लड़ रहे हों संदेहों में पशुओं से, तो समझ लेना कि वहां भले भक्ति हो रही है, लेकिन वो शैतान का ही परम धाम है। तो अपने घर को क्या बनाना चाहेंगे कि वहां सब जुड़ के बैठे हैं और तुम्हें सगों पर संदेह है? हाँ, रकम दे सकते हो बेटे को? हाँ, नहीं। कहते स्वामी जी वसीयत कर दिए, बाद में ले लेगा, क्योंकि जीते जी दे दिया तो पता नहीं जीते ही कपाल क्रिया ना करते। ये हाल है हमारा। और हम भक्ति की बात करें, हम पूजा की बात करें, तो क्या परमेश्वर को नहीं लगेगा कि ये मुझे मुंह चढ़ा रहा है? यदि इसके पास मेरी भक्ति का रस था तो बाकी रसों में ये भागा कैसे, ये डूबा कैसे?
तो कहते हैं युधिष्ठिर से ऋषि मार्कंडेय महाभारत में कि भोले की भक्ति भजन नहीं होता, भाव होता है। पहले भाव जागता है, उसके रूप में मन बसता है, उसकी ज्योतियां बरसती हैं, उसकी दया बरसती है। जहां विसंगतियां भी सत्संगत बनने लगती हैं, मन पीड़ाओं को स्वीकार ही नहीं करता, और तब झूम कर जब गाता है, स्तुति करता है, वही सच्ची भक्ति और स्तुति होती है। जहां मन नहीं झूमा, जहां रस नहीं आया, वो भक्ति तो फिल्मों में भी होती है नहीं। जब वो सीरियल में भी दिखाते हैं तो क्या कम झूमते हैं, कम थोड़े भजन गाते हैं क्या?